Hello everyone, welcome to Miniverse. So guys, this is the part 2 for the general awareness section. Student, those who are preparing for the law CD 5 year and targeting the 2024. So basically part 1 में मैंने डिस्कस किया था जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टैटिक जीके के लिए एंड करंट अफेयर्स के लिए. एज पर द करंट ट्रेंड जो आपको मोस्टली स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस दिख रहा है, सो वी हैव टू फोकस ऑन स्टैटिक जीके एंड 3-4 क्वेश्चन बेसिकली हिस्ट्री से आ रहे हैं एंड अदर सेक्शन पॉलिटी एंड जियोग्राफी. सो बेसिकली इस पार्ट में हम हिस्ट्री से रिलेट करके कंप्लीट पूरा सिलेबस देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस वे में आपको स्टडी करना है एंड उनसे रिलेट करके किस टाइप के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेसिकली आपको फोकस करना है जो भी कंटेंट आप फॉलो करते हो. सो टू सी द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर, सो हियर ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इफ यू वांट टू सी द एक्चुअल क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में आया 2023 में, 2019, 2020 एंड 2021 एंड 2022 में. सो जाके आप एक्चुअल क्वेश्चंस के एनालिसिस को देख सकते हो. ओके, सो बेसिकली पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से रिलेट करके. जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हिस्ट्री से रिलेट करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड इसी वे में जो स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है पॉलिटी है वो हम सारे अपकमिंग सेशन में कवर करेंगे, जो कि काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा स्पेशली फॉर द जनरल अवेयरनेस सेक्शन जिसमें स्टैटिक क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं. ओके, एंड करंट अफेयर्स के लिए मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस किया है कि किस एरिया पे और कितने मंथ का करंट अफेयर्स बेसिकली आपको अपडेट करना होता है. तो सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम देखते हैं कि हिस्ट्री से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो अगर से हिस्ट्री को डिवाइड करें तो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. सो जो एंशिएंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब इस पे किस टाइप के इंफॉर्मेशन को आपको अपडेट करनी है, बिकॉज सेक्शन तो काफी वास्ट है, हिस्ट्री अपने आप में ही वास्ट है, बट इससे आपको वरी नहीं होना है. आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम्स के लिए सिर्फ आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही अपडेट करने होते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट. बाकी सारे डिटेल्स आप अननेसेसरी रीड करोगे तो इट विल टेक टू मच टाइम टू रीड हिस्ट्री, जो कि राइट नहीं है. सो किस टाइप की इंफॉर्मेशन है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना अच्छे से. मैं पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को. तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री से वो है वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड से रिलेट करके, वेदांत से रिलेट करके जो क्वेश्चन आते हैं. आफ्टर दैट राइज ऑफ रिलीजन, जैनिज्म एंड बौद्धिज्म से रिलेट करके फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा. मगध इंपायर जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, जो महाजनपदा वाला पीरियड, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं. मौर्य डायनेस्टी मींस चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, कनिष्क, ये सब जो सारे पीरियड्स हैं. देन पोस्ट मौर्य डायनेस्टी एंड देन गुप्ता एरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज नोन एज द क्लासिकल एंड गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. एंड देन आपका आता है मिडिवल हिस्ट्री. एंड अगर से मिडिवल हिस्ट्री देखें तो तुर्क इन्वेडर से रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं जो मोहम्मद गोरी एंड गजनवी से रिलेट करके हैं. देन राजपूत स्टेट एंड राजपूत में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पृथ्वीराज चौहान का पीरियड, वहां से क्वेश्चन आते हैं. देन दिल्ली सल्तनत काफी इंपॉर्टेंट है एंड दिल्ली सल्तनत में आप देखो तो स्लैव डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी, तुगलक है, खिलजी है, लोधी है, ये सब सारे इनसे रिलेट करके जो क्वेश्चंस आते हैं, जो इंफॉर्मेशन आते हैं, अभी हम देखेंगे. एंड देन फिर आपका मराठा शिवाजी महाराज का पीरियड आपको अच्छे से अपडेट करना है. सो बेसिकली ये जो 5 टॉपिक है इन्हीं पे आपको मोस्टली फोकस करना है और इन्हीं से रिलेट करके जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वही आपको अपडेट करने है. पूरा इन डिटेल आपको नहीं जाना है. बार बार मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि हिस्ट्री को काफी वास्ट मत समझो, बहुत इजी टॉपिक है. अगर से आप राइट वे में स्टडी करते हो तो काफी इजीली 10 to 15 डेज में पूरा का पूरा हिस्ट्री से रिलेट करके सारे फैक्ट आप अपडेट कर लोगे, अगर से आपके पास राइट कंटेंट है इन नोट्स फॉर्मेट. उसको नोट्स फॉर्मेट में बना लेते हो एज पर माई गाइडेंस. देन आपका आता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन. इट मींस जो यूरोपियंस इंडिया में आए, जो कि हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु रीच्ड इंडिया फर्स्ट टाइम. सो वास्को डी गामा 1498 में इंडिया में फर्स्ट टाइम रीच किया था कालीकट पोर्ट पे. एंड देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से एक क्वेश्चन का आपका एक्सपेक्टेशन मोस्टली रहता है 99%. सो टोटल अगर से मॉडर्न हिस्ट्री से मैं आपको एक्सप्लेन करूं सो 2 to 3 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन होता है पूरे मॉडर्न हिस्ट्री से. एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, इनिशियल रीजन, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. एंड देन मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट 1885 से लेके 1947. इट मींस इस पीरियड में जितने भी इवेंट हुए, चाहे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हो, गांधी एरा हो, रोलेट एक्ट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, साल्ट सत्याग्रह हो, व्हाटएवर, ये सब इसी पीरियड में आ जाते हैं एंड इन्हीं से रिलेट करके आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अपडेट करने होते हैं. नाउ सी द ईच टॉपिक से किस टाइप के इंफॉर्मेशन को आपको किस वे में स्टडी करना है. तो अगर से मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो एंशिएंट हिस्ट्री से जो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो इट्स वेरी वास्ट टॉपिक. बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं तो उसमें इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्लेस
विच वर डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम। सो फर्स्ट प्लेस कौन सा था, तो हड़प्पा। उसको किसने डिस्कवर किया था, तो दयाराम साहनी। देखो यहाँ पे किस वे में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। एक तो पूरे हिस्ट्री को एक शॉर्ट नोट में ऑर्गेनाइज किया गया एंड देन उस शॉर्ट नोट में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम्स के लिए, उसको यहाँ पे इस वे में बोल्ड एंड हाईलाइट किया गया। इट मींस उसी पे बेसिकली आपको फोकस करना है और उसी टाइप के इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। तो सोचो कितने शॉर्ट वे में आपको बनाया गया है। विद इन द 10 to 15 डेज आप कंसिस्टेंट वे में अगर से 10 to 15 डेज आप इसको अच्छे से रिवाइज करते हो, सारे इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाते हैं। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस द सम क्वेश्चन एंड देन आपका ये पार्ट पूरा 3-4 मार्क्स के लिए फिक्स हो जाता है आपके एग्जाम में। इसकी गारंटी मैं देता हूं 90% क्वेश्चन, अभी जितने भी एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन इस नोट से आए थे। तो इसी वे में आपको भी नोट्स बनाना है, जो भी कंटेंट आप फॉलो करते हो। एंड अगर से आप मैन्युअल स्टूडेंट हो तो ये नोट्स आपको मिलता है प्रिपरेशन के लिए। फिर अगर से आप यहां पे देखो, सारे टॉपिक देख लो किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो जैसे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो इंपॉर्टेंट प्लेस को डिस्कवर किया गया, वहां से जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछे जाते हैं आपसे। देन आपका आता है वैदिक एरा। वैदिक पीरियड से अगर आप देखोगे तो वैदिक पीरियड से जो 4 वेदास हैं, वो वेदास मतलब ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा, अथर्व वेदा, उनसे रिलेट करके सम फैक्ट। जैसे अगर आप ऋग वेदा देखो तो दिस इज द ओल्डेस्ट वेदा। ओके, गायत्री मंत्र इंट्रोड्यूस इन दिस वेदा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। साम वेदा जो कि इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक से रिलेट करके, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यजुर्वेदा, सो यजुर्वेदा विच इज रिलेटेड टू तंत्र मंत्र एंड मैजिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस इन अथर्व वेदा। उसके बाद वैदिक पीरियड से रिलेट करके जो सोशल एंड रिलीजियस कल्चर था, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट जो हाईलाइटेड पार्ट है, जैसे उस टाइम पे कौन कौन से गॉड थे जिनकी पूजा होती थी, ठीक है, तो इंद्र, अग्नि एंड सोम, ये काफी वेल नोन गॉड है रिलीजियस पार्ट में आप देख सकते हो। फिर आपका रिलीजन बौद्धिज्म एंड जैनिज्म, जहां से आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत हाईली एक्सपेक्टेड होता है। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं महात्मा बुद्ध से रिलेट करके एंड महावीर स्वामी से रिलेट करके, कौन से नंबर के तीर्थ के थे, वेयर ही वॉज बॉर्न एंड जब भी उन्होंने घर को छोड़ा, दिस इवेंट इज नोन एज अ व्हाट, महाभिनिष्करम। ओके, तो इसी टाइप के देखो सारे पार्ट को काफी अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट किया गया। मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि सबसे फर्स्ट थिंग आप सारे टॉपिक से अवेयर हो जाओ कि हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद किस टाइप के इंफॉर्मेशन एग्जाम्स में आते हैं, तो उसी टाइप की इंफॉर्मेशन को सिर्फ आपको अपडेट करना है। तो वही बेसिकली मेरा कंसर्न है आपको एक्सप्लेन करने का, कि इसी तरह से जो भी कंटेंट फॉलो करते हैं उसको आपको हाईलाइट करके पढ़ना है। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। एज वेल एज समटाइम स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि सारे के सारे क्या डेट्स हिस्ट्री के रिमेंबर करने हैं, तो सारे डेट्स आपको रिमेंबर नहीं करने। वेरी स्पेसिफिक डेट, जैसे अलेक्जेंडर के अटैक से रिलेट करके एक क्वेश्चन आता है, यहां पे आप देख सकते हो, तो 326 BC ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंड कलिंग वॉर जो 261 BC है। आफ्टर दैट जो मॉडर्न हिस्ट्री का अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां से कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे पानीपत वॉर है, तराइन वॉर है, ये पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब सारे पार्ट को बेसिकली यू हैव टू अपडेट एंड इस वे में आपको, जैसे चंद्रगुप्त एंड गुप्ता एरा है, तो यहाँ पे क्लासिकल एज है, गोल्डन पीरियड, दिस पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, एंड इस पीरियड के जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जैसे हरिसेना काफी वेल नोन पर्सनालिटी है, एंड फाहियान जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में रिपीट होता है, फाहियान से रिलेट करके इंफॉर्मेशन। सो फाहियान हु वाज द चाइनीज विजिटेड कोर्ट ऑफ विच किंग। सो चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में उसने इंडिया विजिट किया था। ओके, तो ये पूछा जाता है। एंड अगर से आप देखो तो साउथ इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं। एंड राजपूत पीरियड स्पेशली रिलेटेड टू पृथ्वीराज चौहान। एंड पृथ्वीराज चौहान के पीरियड में जो 2 इंपॉर्टेंट वॉर हुआ था, तराइन फर्स्ट वॉर एंड तराइन सेकेंड वॉर, ये एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, बिटवीन हु डिफीटेड हुम। तो तराइन फर्स्ट वॉर में जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था, एंड सेकेंड तराइन वॉर 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया था। तो ये सब सारे फैक्ट जो पूछे जाते हैं, देखो किस वे में यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके दिया गया है। तो बस इन्हीं सब सारे पार्ट को आपको अच्छे से अपडेट कर लेना होता है। मिडविल हिस्ट्री की बात करें तो मिडविल में अगर देखो तो सारे जो डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी है, एंड देन लोधी डायनेस्टी है। तो इस पीरियड से रिलेट करके जो मॉन्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बुक्स एंड राइटर से क्वेश्चन आता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं मुगल पीरियड में, तो बाबरनामा, अकबरनामा एंड आईने अकबरी, ये सब सारे जो बुक्स हैं, एज वेल एज जो मॉन्यूमेंट, जैसे आपका दिल्ली का रेड फोर्ट, लाल किला हो गया,
बुलंद दरवाजा हो गया, तो ये सब सारे मॉन्यूमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखते हो फ्रॉम द मिडिवल हिस्ट्री से। इसी टाइप के इन्फॉर्मेशन को बेसिकली आपको अपडेट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 23 पेजेस में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को किस वे में वेल मैनर्ड में ऑर्गेनाइज किया गया है। सो ऐसे ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को बेसिकली आपको अपडेट करना होता है। एंड देन इफ यू विल सी द लेटर मुगल पीरियड, यहाँ पे जो सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए, मराठा पीरियड जो कि शिवाजी महाराज से रिलेट करके काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे फैक्ट रिलेटेड टू शिवाजी महाराज से रिलेट करके दिए गए। तो अगर मैं पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ाऊं तो इट विल टेक 2 to 3 आवर्स पूरा लग जाएगा पूरी कंप्लीट हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने में। तो मेरा मेन कंसर्न है कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जिस वे में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया उसी वे में आपको जो भी नोट्स, जो भी कंटेंट आप फॉलो करते हो, उसी वे में आप नोट्स बना के उसको हाईलाइट करके अगर से आप स्टडी करोगे तो काफी इजी होगा स्टडी के लिए भी एज वेल एज रिविजन्स के लिए भी। अगर से आप मैनुअल स्टूडेंट हो तो ये नोट्स आपको मिलते हैं जो कि काफी इजी हो जाता है रिविजन्स एंड स्टडी के लिए। सो विद इन द 10 to 15 डेज आप इजिली कंप्लीट हिस्ट्री को काफी वेल वे में आप स्टडी कर सकते हो। अगर से आप यहाँ पे देखो तो जो कांग्रेस से रिलेट करके जो इन्फॉर्मेशन दिए गए, अगर से आप देखो तो सारे सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इट्स मोर देन 42 सेशन, बट अगर से आप सारे के सारे रिमेंबर करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो यहाँ पे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मोस्टली ये 4 इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन थे इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस साल भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही था सरोजनी नायडू से रिलेट करके। सो ये सब सारे इन्फॉर्मेशन को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टडी करना है एंड इसी वे में आपको नोट्स को फॉलो करना है जिस वे में यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। इन्हीं सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को बेसिकली आपको अपडेट करने हैं। तो हिस्ट्री का जो वेटेज है 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है, 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है। इट इज अ वेरी हाई आउट ऑफ 30 क्वेश्चन। सो इस पार्ट को काफी अच्छे से स्टडी करना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको टॉप इंपॉर्टेंट 50 और 100 क्वेश्चंस लेके आऊंगा प्रैक्टिस के लिए। तो अभी अगर जो भी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो, थोड़ा सा उसको ट्राई करना अच्छे से अपडेट करने का। एंड एज पर योर रिक्वेस्ट कमेंट में करना 50 क्वेश्चन चाहिए, टॉप 50 क्वेश्चन चाहिए या फिर टॉप 100 क्वेश्चन चाहिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ सेशन में डिस्कस करूंगा एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न से, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकता है। एंड जिन्होंने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या फिर इफ दे आर प्लानिंग, सो हियर यू कैन इंक्वायर फॉर द लाइव एंड क्लासरूम प्रोग्राम के लिए इंक्वायर कर सकते हो। सो अगर से मुंबई बेस हो तो दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने के लिए क्लासरूम प्रोग्राम के लिए इंक्वायर कर सकते हो। इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन अस फॉर द लाइव क्लास, तो लाइव क्लास के लिए आप 88285814 पे कॉल कर लो और यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट www.minervaedu.com/law-entrance एंड व्हाट यू विल गेट बेसिकली यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट्स लर्न करने को मिलते हैं, आपके डाउट क्लियर होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है जो कि आपका बेसिक क्लियर होता है एंड टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज यू विल गेट द कंटिन्यू अपडेट रिलेटेड टू सच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर योर प्रिपरेशंस। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आई विल सजेस्ट कि हियर आई विल शेयर द सम कंटेंट फॉर योर प्रिपरेशंस रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे, सारे फैक्ट होंगे, वो वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस टॉपिक रिलेटेड कंटेंट, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे मैं लिंक दे दूंगा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। Okay, so for any doubt and query, numbers are given here, so you can call on these number. So see you in next video with the important question related to history. Till the time, just prepare and revise. Jai Hind.